हेलो चैंपियन, कैसे हो? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अपन ने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था वो सब कुछ देखेंगे। तो अपन ने क्या देखा था भाई साहब? ठीक है, अपन ने फर्स्ट देखा था रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था। तो क्या क्या देखा था अपन ने रिप्रोडक्शन के बारे में? तो रिप्रोडक्शन में अपन ने फर्स्ट देखा था, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही सेक्सुअल और असेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है, इसमें गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें गैमेट प्रेजेंट होते हैं और इसमें गैमेट प्रेजेंट नहीं होते। इसमें गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर, गैमेट कौन कौन से होते हैं? अरे बोलो, कौन से होते? एकदम सही। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मेल गैमेट, दूसरा होता है आपका फीमेल गैमेट। मेल गैमेट बोले तो कौन सा होता है? स्पर्म। ठीक है, क्या होता है? स्पर्म, जिसे अपन यन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? स्पर्म जिसे यन बोलते हैं। भाई फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट में ओवम, ठीक है, या फिर एग, ठीक है, जिसे यन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो, सोचो, पक्का क्लियर है यहां तक? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गैमेट होते हैं मेल और फीमेल। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में होता है ओहम, एग, जिसे अपन यन बोलते हैं। वही मेल गैमेट बोले तो मेल गैमेट में स्पर्म, मेल गैमेट में स्पर्म। बोलो क्लियर है? अरे बोलो, यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं जी सर, अपन को कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और अपन ने क्या देखा था? देखिए, अपन ने ये देखा था कि मान लो ये इंसान ही, मान लो ये अपना पुष्पा भाव है, झुकेगा नहीं साला। क्या? ये झुकेगा नहीं साला। लेकिन पार्ट 2 में तो साला झुका भी। तो ये सेल है। ठीक है, ये क्या है बेटा जी आपकी? ये है आपकी लीयर। ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है। तो फिर लीयर, सेल के बाहर क्या होती है? लीयर। फिर क्या होते हैं इससे? टिश्यू। क्लियर है यहां तक? टिश्यू क्लियर है। अब बात करें ये जो सेल होती है, ठीक है, सेल होती है। अब अच्छे से याद रखना, क्योंकि हम इससे ही आगे बढ़ेंगे। फिर क्या क्या हमें पढ़ना है? फ्रेगमेंटेशन हमें पढ़ना है। फ्रेगमेंटेशन बहुत सारी चीजें यही से ही होगी शुरू। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये, अरे बोलो, मैंने कुछ तो बताया था। राइट, सेल मेम्ब्रेन। फिर ये क्या है आपके? ये बीच का पार्ट क्या होता है? मैंने बताया था बहुत डिटेल में लेक्चर हेरिडिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 1 देखिए। इसमें अपन ने बहुत डिटेल में अच्छे से बताया है क्या होता है। राइट, साइटोप्लाज्म। फिर ये क्या होता है जो रेड कलर का है अपन अभी? ये क्या है? जैसे कि क्रोमोसोम है। और राइट, एकदम प्रो बन गए यार तुम तो। अजी
एकदम प्रो। ये इसे अपन क्या बोलते हैं, 2n। ठीक है, मुझे बताओ 2n मतलब क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 2n मतलब क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अरे होते हैं या नहीं, अरे बोलो, अरे बोलो, सोचो पक्का। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। 46 मतलब क्या होगा, अरे बोलो 46 मतलब क्या होगा, ये बोलो, बताओ मुझे ये क्या होगा, मैं लिखता हूं, बोलो, डिप्लॉइड। हाँ जी सही है यार, आपको सब आ रहा है। हाँ जी, ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो ऐसे ही एकदम बेहतरीन अंदाज में अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन, एकदम बढ़िया टाइप, एकदम बढ़िया टाइप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब बात करें अपन ने और क्या क्या देखा था। हाँ सर, इसके बाद अपन ने देखा था इसको, ये ऐसे होते हुए, मतलब क्या देखा था, सेल डिवीजन। हाँ यार, याद है ये आपको? हाँ जी सर, हमको सब कुछ याद है, हम अच्छे से लेक्चर देखते हैं, हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब कोई ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, टॉपर चैंपियन हो साथ तो डरने की क्या बात है। देखिए, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में अपन ने क्या देखा था, ठीक है, सेल डिवीजन, तो सेल में अपन ने क्या देखा था, सेल। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा था, तो भाई साहब इसमें अपन ने देखा था सेल का क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है सेल का, अरे बोलो, सेल का क्या होता है, सेल का क्या होता है, अरे बोलो, डिवीजन। लेट बहुत बोलते हो, जब मैं बोलूंगा तब बोलने का। ठीक है, एकदम बढ़िया पाएगी। बोलो सेल क्या होता है, डिवीजन। कौन कौन से टाइप में होता है, एकदम सही, कौन कौन से होते हैं, अरे बोलो कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, बोलो बोलो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, सेल डिवीजन कौन कौन से टाइप में होते हैं, दो टाइप में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट क्या है आपका, माइटोसिस, और दूसरा क्या होता है आपका, अरे बोलो, मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, अरे बोलो, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में 2n, इधर 2n, इधर भी 2n, मतलब रुको, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो है इधर 2n होता है, तो इधर भी ये क्या होगा, 2n ही होगा। ठीक है, अरे क्या है आपका, यहाँ पे 2n होगा और यहाँ पे भी आपका 2n ही होगा। ठीक है, और मुझे बताओ 2n मतलब क्या होता है, 46 होता है। वही यहाँ बात करें तो यहाँ आपका होता है n, और यहाँ भी आपका होगा n। n मतलब क्या होगा, n मतलब सिर्फ 1n, मतलब n मतलब 23। ठीक है, क्लियर है, अरे बोलो, अरे बोलो, बोलो क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, यहाँ तक एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर, एकदम बढ़िया। हाँ जी एकदम बढ़िया, हाँ एकदम बढ़िया, एकदम धुआंधार तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो आंख बंद कीजिए अब। हाँ सर हम आंख बंद कर रहे हैं, हाँ किया आंख बंद। अब क्या करना है, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो सेल डिवीजन, ये आपको रिपीट करना है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, अरे बोलो माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में 2n, 2n मतलब 46, वहां पे क्या होगा, 2n एज इट इज, 2n एज इट इज। वही मियोसिस की बात करें, मियोसिस में क्या होगा, 2n का n ये होगा और इधर भी n होगा, n मतलब 23, n मतलब 23, n मतलब 23। टीचर ने बताया, कहा क्लास लगाया है, टॉपर चैंपियन पे। ठीक है, टीचर बताओगे इतना टॉपर कैसे बना, बोलने का नाम में ही सब कुछ है। क्या है नाम,
टॉपर चैंपियन, आप चैंपियन हो, आप क्या हो, चैंपियन हो, ठीक है। बस आपको खुद को पहचानना है, ठीक है। देखिए एक रोड मैप होता है, टीचर अपने एक्सपीरियंस, अनुभव बच्चों को किस तरीके से समझ आता है उसके हिसाब से पढ़ाता है, ठीक है। तो अपन एकदम बेसिक से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एकदम बेसिक, एकदम हवा हल्ला, धीरे धीरे, हौले हौले, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मेरा तबीयत का इशू था, इसके लिए लेक्चर्स डिले हो रहे थे, लेकिन अभी नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे, ठीक है। टॉपर चैंपियनिज्म बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल दिया है, किसको दिया है दिल, साइंस को। अच्छा, मुझे लगा किसी और को। दूसरे को दिल देगा तो हाँ वो काट के जाएगी, अगर फिजिक्स का दिल दोगे तो। चलिए, साइंस इज द बेस्ट, ठीक है। जब आप क्लास 10 से क्लास 11 में जाएंगे ना, तो अब अपन हो गए फिजिक्स क्लास। अभी आप एकदम धुआंधार देखेंगे, एकदम धुआंधार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? अरे बोलो, सोचो, पक्का क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे। जी सर, चलिए देखिए अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब अपन क्या देखेंगे, इसमें अपन ने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब देखना है आपको, क्या देखना है अभी। तो हेडलाइन डालिए आपका फर्टिलाइजेशन, क्या है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले अपन कुछ बढ़िया देखेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखना बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से देखना, ठीक है। चलिए देखिए, अपन ने जो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट मतलब क्या होगा, स्पर्म, जिसे अपन यन बोलते हैं। फीमेल गैमेट जिसे ओहम या फिर कोई कोई एग भी बोलता है, जिसे अपन यन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, जब ये जो होगा, जो फीमेल ये होगा, ये क्या होगा आपका, बोलो, अरे बोलो, ये आपका हैप्लोइड होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, हैप्लोइड होगा, ठीक है। क्लियर है? अरे बोलो, सोचो, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो ये जो होगा आपका फीमेल, ये हैप्लोइड होगा, क्लियर। अब देखिए, जो मेल और फीमेल जब प्रोसेस होती है इनकी, तब इनसे जब इनका फ्यूजन होता है, ठीक है, इसे इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है। जब फ्यूजन होता है तो क्या होगा, यहाँ पे 2n, ठीक है, 2n, यानी कि क्या होगा यहाँ पे आपका, बोलो क्या होगा, अरे बोलो, सोचो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे आपका जाइगोट, क्लियर है। जाइगोट यानी 2n, यानी 2n मतलब 46। बोलो यहाँ तो क्या होगा, अरे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, स्पर्म, फीमेल गैमेट, ओहम, एक हैप्लॉइड हो गए वो। जब इनका फ्यूजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट, और बाद में ये क्या होगा, बोलो, अरे बोलो जी, बोलो क्या होगा,
बोलो क्या होगा, ये होगा आपका बाद में क्या होगा यहाँ पे इम्ब्रायो, 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 ठीक है, वाई है यहाँ इम्ब्रायो, ठीक है। और बाद में 9 मंथ के बाद, 9 मंथ के बाद क्या होगा ये, अरे बोलो 9 मंथ के बाद, 9 मंथ के बाद क्या होगा, 9 मंथ के बाद क्या होगा बेबी, सिंपल बात, सिंपल बात, 9 मंथ के बाद बेबी, बेबी 9 मंथ के बाद बेबी। हाँ देखिए क्या है, देखिए अच्छी तरीके से, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, क्लियर है, यही याद रखने का, यही याद रखने का, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट बोले तो स्पर्म, फीमेल गैमेट ओहम, एक क्या होंगे हैप्लॉइड, ठीक है, इनका दोनों का फ्यूजन होगा, तब फ्यूजन होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 2n, मतलब क्या होगा जायगोट, जायगोट मतलब 2n, फिर यहाँ पे क्या होगा ये इम्ब्रायो बनेगा, ठीक है, और फिर 9 मंथ के बाद इम्ब्रायो से ये कन्वर्ट टू द बेबी, क्लियर है, सोचो पक्का, ठीक है। सो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, there are fusions, so next step is zygote, okay, so zygote next step is embryo, and then after 9 month keep the baby, simple, ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़ने के, कॉन्सेप्ट समझ के लेने के, बाद में देखेंगे जो होगा होगा, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपका कंसेप्ट समझा ना तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लियर है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, क्या बात करेंगे अब अपन, फर्टिलाइजेशन, क्या है ये फर्टिलाइजेशन, किस बला का नाम है, किसका नाम है, फर्टी 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 फर्टी, फ्रूटी नहीं बाबा, फ्रूटी नहीं, फर्टिलाइजेशन, फ्रूटिलाइजेशन, सर हमें खाने का नाम सोचता, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नॉट फ्रूटी, फर्टिलाइजेशन, क्या है ये, फर्टिलाइजेशन, 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 आपको मैं बताऊं होता है, देखिए इसके डेफिनेशन क्या बोलती है, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन इसकी बोलती है फ्यूजन, मैं पहले लिखता हूं और फिर बकेती 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 बकेती, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, मेल एंड फीमेल gamete for the formation of diploid zygote, ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, मैंने फ्यूजन कब बोला, देखिए फ्यूजन अपने कब बोला था, जब मेल गैमेट, ठीक है, जब मेल और फीमेल
जब यहाँ का इन दोनों का प्रोसेस होके जब ये फ्यूजन करते थे, ठीक है, उनका फ्यूजन, फ्यूजन किसका फ्यूजन, देखिए यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, लेकिन किस किस का हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, फ्यूजन भी बोल सकते हैं पर ठीक है, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट। ठीक है, समझ में आया यहां तक, और कोई डाउट बोलो। जो फ्यूजन मेल और फीमेल का, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा, ठीक है, जो फॉर्मेशन होगा डिप्लॉइड जायगोट, उसे ही अपन बोलेंगे। ठीक है, पहले अपन ने जो गैमेट देखे, सिंपल भाषा में आप यहाँ याद रखिए, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जायगोट, इतना ही याद रखना। ठीक है, दिस इज द एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसके लिए ये थोड़ा सा एमपी टाइप, ठीक है, तो ये याद रखना बस याद रखना। ठीक है, देखिए पहले अपन ने देखा है कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, मेयोसिस से फॉर्मेशन, उसके बाद में जायगोट यानी कि जो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, तो मेल और फीमेल गैमेट जिसमें और जायगोट बनता है, ठीक है, यही है फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, समझ में आया, मेल और फीमेल गैमेट जिसमें क्या होता है, जायगोट बनता है, उसे अपन बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, सिंपल भाषा। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट जिसमें जायगोट बनता है उसे अपन बोलेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन, सिंपल लैंग्वेज बाय डुमडुम। क्लियर, समझ में आया? अरे बोलो भाई साहब समझ आया या नहीं, अभी समझ आया तो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, प्यार से बोलो। समझ में आया यहां तक? क्लियर है? अरे बोलो भाई साहब, अजी क्लियर है, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये जो मियोसिस होता है, ठीक है, ये जो मियोसिस है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो मियोसिस में क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गैमेट फॉर्मेशन देखे रहे हैं अब अपन, गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, हाफ होते हैं। ठीक है, अपन इस तरीके से समझते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हाफ होते हैं। देखिए ये जो है, ये मान लो आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके अंदर ये आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे अपन 2n बोलते हैं। तो ये क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये n होगा, ठीक है, ये n होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये n होगा। अब मुझे बताओ 2n मतलब कितना होता है, 46 होता है, ठीक है, 2n मतलब कितना होता है, 2n मतलब 46 होता है, वही n मतलब कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, तो इसका हाफ कितना होगा, 46 का हाफ कितना हुआ, ये हुआ, तो ये यहां से ये इतना आपका हाफ हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हुए बेटा जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोलो कैसे होते हैं, बोलो, अरे बोलो कैसे हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। ठीक है, यानी कि जो 46 थे इसमें से सिर्फ 23 बचेंगे। ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो, सोचो, यहां तक क्लियर? तो इसे अपन क्या बोलते हैं, गैमेट फॉर्मेशन बोलते हैं, सिंपल अंदाज में, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो आपको 3 दिल्स बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट में अगर ये समझ में आया है तो 3 दिल्स बनाना है ऐसे। ठीक है, 3 दिल्स बनाना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक?
अरे बोलो, ठीक है। तो देखिए जो मेल होते हैं, मेल के पास क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल के पास वो हम या फिर अपन इसे ये बोलते हैं, ठीक है, एग। तो ये जो होता है, ठीक है, देखिए जो नया इंडिविजुअल मतलब नया इंडिविजुअल मतलब क्या, एक बॉडी बनती है, ठीक है, एक बॉडी। देखो मेल के पास क्या होता है, स्पर्म होता है, और वही फीमेल के पास ओवम होता है, ठीक है, जिसमें के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स होगी, ठीक है, जिसके पास जो कैरेक्टर्स होगी वो अपने बिहेवियर को, पूरी जानकारी को स्टोर करते हैं। कौन करते हैं, तो यही करते हैं, ठीक है। वही बात करें अब मेल की इंफॉर्मेशन अलग होगी, फीमेल की इंफॉर्मेशन अलग होगी, राइट। मेल की इंफॉर्मेशन अलग, फीमेल की इंफॉर्मेशन अलग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का जब फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन मतलब क्या होगा, तो फ्यूजन, देखिए मैं एक एक और बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। तो फ्यूजन मतलब क्या होगा, देखिए मेल और फीमेल, ठीक है, इन दोनों का जब प्रोसेस होता है तो इसे अपन बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, फ्यूजन, ठीक है। मतलब इन दोनों का जब प्रोसेस होता है तो यहाँ पे मेल के कुछ गैमेट्स आएंगे, फीमेल के गैमेट्स आएंगे, और क्या बनाएंगे, फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है, अपन उसे फ्यूजन बोलेंगे। क्लियर है। तो फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद नया क्या बनाएगा, नया जायगोट बनाएगा, ठीक है। ये फ्यूजन होने के बाद क्या बनाएगा, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपका जायगोट बनाएगा, ठीक है। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, नया जायगोट बनाएगा। क्लियर है, मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। देखिए मेल के पास अलग इन्फॉर्मेशन होगी, फीमेल के पास अलग इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इन दोनों का जब प्रोसेस होगा उस जो फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, इस फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, बोलो, फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, अरे बोलो, जायगोट बनेगा, ठीक है। जब फ्यूजन होगा तो नया जायगोट बनता है, ठीक है। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तब दोनों को कॉम्बिनेशन होगा मतलब क्या होगा, देखिए मैंने इसके पहले भी एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, चाय वाला एग्जांपल दिया था को समझने के लिए, ठीक है। आई थिंक साइंस 1 के चैप्टर में दिया था, ठीक है। कुछ अलग तरीके से चाय में पत्ती अलग, फिर दूध अलग, तो इनसे और इनसे अलग नया बनता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी क्या होगा, इसमें तो भाई साहब इसमें ये होगा कि इसमें मेल के कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, मेल के कैरेक्टर्स आएंगे, फीमेल के कैरेक्टर्स आएंगे, मेल के कैरेक्टर, फीमेल के कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर हो गए, ठीक। तो इनसे और इनसे कैरेक्टर क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो नई जनरेशन होती है उनमें कुछ ज्यादा कैरेक्टर, मतलब ज्यादा मतलब एडवांस ये होती है, ठीक है, जरा समझा, तो वैसे होते हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हो गए। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण से ही, ठीक है, इसी कारण से ही क्या होगा, जो डाइवर्सिटी या फिर आप उसे वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया डाइवर्सिटी, क्लियर है, डाइवर्सिटी और ये क्लियर है, अरे बोलो, अरे पक्का पक्का, क्लियर, अरे सोचो यहां तक क्लियर, ठीक है, समझ में आया। देखिए मैंने क्या कहा, जो मेल के कैरेक्टर्स होते हैं और जो फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं, देखिए जो मेल के कैरेक्टर हो गए, जो फीमेल के कैरेक्टर हो गए, ठीक है, मेल और फीमेल के कैरेक्टर जब आपस में होंगे तो इसे क्या अपन बोलेंगे, फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, सिंपल चार्ट में समझाता हूं। so, ये होने के बाद आपके जायगोट होगी, जायगोट होने के बाद क्या होगा, ठीक है, एक नया बेबी बनेगा, और इसमें क्या होगा, इनके जो गुण हो गए वो हो गए, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि इनसे और इनसे
डिफरेंट होगा, अरे बोलो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन इसे, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी या फिर आप उसे वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी या फिर आप उसे वेरिएशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अरे बोलो जी, क्लियर है। ठीक है, आप उसे क्या बोल सकते हैं, डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी या फिर आप उसे वेरिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी या वेरिएशन। क्लियर है? अरे बोलो, सोचो, पक्का। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक जो डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखिए, अब क्योंकि डाइवर्सिटी और क्यों होगी, क्योंकि देखिए इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट होगी। ठीक है, मेल के कैरेक्टर्स, फीमेल के कैरेक्टर्स, इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। समझ में आया बाबू? इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन होगा, तो इसके कारण इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स है और बिहेवियर। ठीक है, इससे नया कुछ बनेगा। ठीक है, जो अगली जनरेशन होगी, जो अगली जनरेशन होगी वो क्या होगी, कुछ नया बनाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें नया होगा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी आती है। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो, सोचो, पक्का क्लियर है? अब मैं जो बोला हूं ना, मैं आपको बताता हूं ये कहां पे। ठीक है, 46 पेज नंबर है आपके पास। ठीक है, मेरे पास किताब है तो बताता हूं। 26 पेज नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ये है आपकी किताब, यहाँ का अपन ने बताया है। ठीक है, आप किताब जो है वो रखते चलिए। एक काम करिए, पहले अपना लेक्चर का देखिए, पूरा लेक्चर देखिए और फिर किताब पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कितना बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो होता है वो भी दो टाइप से होता है। सर दो टाइप? और कौन से दो टाइप्स होते हैं यार? होते हैं दो टाइप्स, कौन कौन से, देखिए अब ध्यान से, अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। ओके, तो देखिए क्या होता है इसमें कि इसमें जो, एक मिनट, ठीक है, देखिए जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा जी वो दो टाइप से होता है। ठीक है, कैसे? तो इसमें ऐसे नहीं, इस तरीके से, इसमें एक होता है आपका प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड होता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट में और ह्यूमन या फिर आप इसे एनिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप इसे, एनिमल। क्या बोल सकते हैं आप इसे, एनिमल। बोलो, क्या बोल सकते हैं आप इसे, एनिमल। क्लियर है? ह्यूमन या फिर अपना एनिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स। क्लियर है? एनिमल्स भी बोल सकते हैं। राइट, तो जो प्लांट हो गए, इनमें क्या हो गए, गैमेट्स हो गए। प्लांट में भी गैमेट हो गए, प्लांट में भी गैमेट, सोल्जी।
ऐसा ट्विस्ट है क्या? हाँ जी, ट्विस्ट है क्या? प्लांट में भी गैमेट है। प्लांट, आ प्लांट, प्लांट में क्या हो गए? गैमेट हो गए। कौन से हो गए गैमेट? देखिए, प्लांट में गैमेट हो गए, प्लांट में गैमेट हो गए। क्लियर है? प्लांट में गैमेट हो गए। तो देखिए ये जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो प्लांट है ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। किस तरीके से करता है ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो है नाम याद रखना, इसको मराठी में बोलते हैं जासवंत, ठीक है। जासवंत का पेड़, जासवंत का फूल बोलते हैं इसे, ठीक है। आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो जासवंत इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का होता है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो देखा, तो ये है। तो यहाँ पे आपको ये जो है नाम है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं स्टिग्मा और स्टाइल, ठीक है। स्टिग्मा और स्टाइल। तो ये जो है ये आपके गाइनोशियम है, ठीक है। देखिए गाइनोशियम, ये गाइनोशियम जो है ना ये एक्चुअल में फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। और जो एंड्रोशियम है ना, ये एंड्रोशियम क्या है आपके? ये एंड्रोशियम, दिस इज द मेल, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है, और जो एंड्रोशियम है वो क्या है आपके? मेल पार्ट है। एंड्रोशियम मेल और गाइनोशियम क्या है आपके? फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब देखिए ये जो एंथर है ना, अच्छी तरीके से देखा, ये एंथर है, ठीक है। ये एंथर, एंथर अगर इस तरीके से निकालोगे डायग्राम तो आपको कोई मार्क्स नहीं काट सकते, ठीक है। एंथर, मैं एंथर निकालता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका एंथर, ठीक है। क्या है आपका? अरे बोलो क्या है आपका? ये एंथर, ठीक है। और ये जो है ये इसे, ये है आपका फिलामेंटस, ठीक है। ये क्या है आपका? फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट जो है इसको सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ये दिख रहा है का? ये पैटर्न मैं इसे हाईलाइट करता हूं अलग पेन से, ठीक है। मेरे पास है, क्योंकि बायोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेन यूज करना कंपल्सरी है, ऐसे मेरा मानना है। क्योंकि इससे ना जल्दी समझ में आता है आपको कि किस तरीके से क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो मैं जनरली सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कलरफुल पेन यूज करिए, ठीक है। जो ओवरी है तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रही आपकी ओवरी, ठीक है। ये रही आपकी ओवरी, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं? तो ठीक है, तो ये आपका हिबिस्कस का प्लांट है, ठीक है। हिबिस्कस का प्लांट है और फ्लावर है हिबिस्कस का, ठीक है। तो ये एंड्रोशियम क्या है आपका? मेल है, और गाइनोशियम फीमेल है, ठीक है। क्लियर है? तो ठीक है, और ये क्या है आपकी? ओवरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक गैलेक्स दिख रहा होगा, ठीक है, गैलेक्स। तो ये क्या है भाई साहब? ये यहाँ पे ऐसे फूल के ऐसे यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये जो आपको ऐसे दिख रहा है नोल टाइप ऐसे, ये क्या है आपका? तो ये है आपका क्या है? इसे आप पेडिसन बोलते हैं, ठीक है। पेडिस, ठीक है, पेडिसन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका कोरोला है, ठीक है। मैं इसका एक चार्ट भी बनाता हूं, बस ये याद रखना, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, अब वो प्रोसेस देखेंगे अपन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है।
देखिए ये जो आपका एंथर है, ठीक है, एंथर के पास होते हैं पोलन ग्रेन। क्या होते हैं एंथर के पास? अरे बोलो, क्या होते हैं एंथर के पास? पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं एंथर के पास? पोलन ग्रेन होते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? यहां से यहां ट्रैवल करते हैं, ठीक है, यहां से यहां जाते हैं। और यहाँ पे स्टिग्मा, यहाँ पे एक ऐसे चिपकू टाइप होता है, ठीक है, जो भी आता है जिसे क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से ये जो स्टाइल है, ठीक है, ये जो नीली टाइप दिख रहा है, ये स्टाइल है, तो यहां से ये जाएगा, ठीक है, फिर ओवरी में जाएगा और ओवरी में जाने के बाद वहां पे होगा आपका फ्यूज, ठीक है, यहां पे होगा आपका फ्यूजन और यहां पे होगा आपका फ्यूजन, ठीक है। तो क्या होगा? यहां पे फ्यूजन होने के बाद नया फ्लावर तैयार, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट टाइप बताता हूं, ठीक है, फिर एक बार ये देखेंगे कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक मिनट सिर्फ, तो ये जो है ये किस तरीके का होता है ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चार्ट निकालता हूं। देखिए जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के पास होता है, क्या होता है फ्लावर के पास? वरल, ठीक है। तो ये जो है फ्लावर, फ्लावर के पास होता है वरल। तो इसके पास जो है, इसके पास दो होते हैं, ठीक है, इसके पास फ्लावर के पास क्या होता है? वरल, और इसके पास होते हैं आपके एक्सेसरी क्लोरल, ठीक है, एक्सेसरी क्लोर होते हैं, और एक होता है आपका नेसेसरी क्लोरल वर्ल, ठीक है, एक्सेसरी क्लोरल वर्ल और नेसेसरी क्लोरल वर्ल, ठीक है। तो नेसेसरी जो होता है इसमें सब कुछ खेल होता है। ये जो एक्सेसरी है ना, ये सिर्फ ब्यूटी बनाने का काम करता है, ठीक है, अच्छे मतलब पे जो फूल होता है वो अच्छा दिखना चाहिए। ये किसका काम है? ये एक्सेसरी वर्ल का है, ठीक है। ये क्या संभलता है? ये आपकी ब्यूटी पार्लर संभलता है, ठीक है। जैसे जैसे एक्सेसरी वर्ल क्या है? ब्यूटी समझता है, समझता है, ठीक है। जैसे लड़कियां होती है ना, जो लड़कियां मेकअप बना के दिखती कुछ अलग है, ठीक है, लड़कियां दिखती कुछ अलग है, होती कुछ अलग है, कमाल सब कुछ मेकअप का होता है। वैसे ही एक एक्सेसरी वर्ल क्या करता है? ब्यूटी का कमाल दिखाता है, ठीक है। जब लड़की से प्यार हो जाए ना, तब उसका आधार कार्ड का जो फोटो होता है ना, वो जरूर मंगाना, क्योंकि उस पे ही उसका ओरिजिनल फोटो होता है। अदरवाइज सब मेकअप बनाने का ये है जुगाड़, ठीक है, मेकअप बना के लड़के को फुसलाना, यही काम होता है लड़कियों का, ठीक है। इसके लिए जरा सावधान। तो ये क्या है? एक्सेसरी वर्ल, ठीक है। तो ये एक्सेसरी वर्ल जो होता है वो क्या करता है? ब्यूटी में ये करता है, ब्यूटी का काम करता है, ठीक है। इसमें आता है आपका ये सब कुछ, ठीक है। और यही बात करें ये नेसेसरी, तो नेसेसरी मैंने पहले ही बताया है। एंड्रोशियम मतलब होता है आपका मेल, और गायनोशियम मतलब होता है आपका फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है आपके यहाँ पे गैलेक्सी, फिर है क्लोरोला, ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे पेडिसेल, ठीक है, ये है आपके यहाँ पे ये टाइम, ठीक है, ये तीन है, ठीक है, एक दो और तीन। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो, सोचो, पक्का, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। वही एंड्रोशियम की बात करें तो यहाँ पे अंतर होता है, यही अंतर ही आपका पोलेन ग्रेन तैयार करता है, ठीक है, यही क्या करता है? आपका पोलन ग्रेन तैयार करता है, और पोलन ग्रेन से ही बाकी का सब कुछ प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है, मैंने बताया भी है अभी यहाँ पे, ठीक है। यह है आपका फिलामेंटस, ठीक है, जो फिलामेंटस जो होता है ना, वे ऐसे, ये है आपका एंथर, ठीक है, देखने ऐसे, ये है आपका एंथर और ये है आपका फिलामेंटस। क्लियर है? समझ में आया?
तो ये है फिलामेंटस, ठीक है। और वही गायनोशियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। क्लियर है, समझ में आया, स्टिग्मा, ओवरी और क्या होगा आपका स्टाइल होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें जो फ्लावर होंगे उसमें क्या होगा, जो फ्लावर एक मेल पार्ट होगा, जो मेल पार्ट होगा ये होगा और फीमेल पार्ट यही होगा, ठीक है। वही जो और एक बात, जो एंड्रोशियम होगा वो क्या होगा, बताया है अपन ने बहुत बार, एंड्रोशियम मेल होगा और गायनोशियम फीमेल होगा, ठीक है। अब समझ में आया यहां तक, एंड्रोशियम मेल, गायनोशियम फीमेल, ठीक है। इसके अंदर गायनोशियम, जो गायनोशियम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एंथर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बहुत सारे एंथर प्रोड्यूस करता है, ये से यहाँ पे बताता हूं। जो एंथर हो गए वो जो है वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे ऐसे इसके अंदर बहुत सारे एंथर होते हैं, ठीक है, एंथर होते हैं, ये बाद में जाके मैंने बताया है कैसे स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टिग्मा से पोलन ग्रेन, स्टाइल से पोलन ग्रेन में, मतलब जो ओवरी होते हैं वहां पे वो पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है। तो जो बायलेट होगा वो वहां से जाएगा और यही यही वाला पोलन ग्रेन जो है, वह पोलन ग्रेन जो है वही क्या हो गया, आपके गैमेट कहलाते हैं, ठीक है। जो ओवरी या फिर एग जो है और वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कौन, ओवरी जो है, ये जो ओवरी है, ठीक है। अभी अपन ने इधर ओवरी जो होती है ओवरी, ठीक है, वो क्या करती है, ओवरी आपकी मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, वो या एग जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्लियर है, ओवरी वह काम करती है, क्लियर है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा, क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है, हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो एक ही प्लांट में मेल भी उसी का हो और फीमेल भी उसी का हो, ठीक है, अपना ही सब कुछ, ठीक है। तो मेल भी एंड्रोशियम भी उसी प्लांट का हो और गायनोशियम भी उसी प्लांट का हो, सिंगल फ्लावर का ही हो, ठीक है। उसी प्लांट का, अच्छा बोलने से अच्छा है उसी फ्लावर का हो, ठीक है, तो उसे अपन बायसेक्सुअल बोलते हैं। बाय मीन्स टू, ठीक है, बाय मीन्स क्या होता है, टू। तो उसी प्लांट का हो तो उसे बायसेक्सुअल कहते हैं। मान लो जो मेल है वो किसी अलग फ्लावर का है, ठीक है, और तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और फीमेल भी किसी अलग का हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे भी अपन, उसी फ्लावर को भी अपन यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग फ्लावर का अगर अलग अलग फ्लावर्स का मेल और फीमेल हो तो उसे अपन यूनिसेल्युलर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, अरे बोलो, सोचो, पक्का यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो पैटिलस होता है, ठीक है, जो पैटिलस होता है मतलब जो मैंने बताया था ना, जो फ्लावर के जो नीचे होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे फ्लावर, तो ये क्या करता है, एज अ सपोर्ट के लिए वो होता है, ठीक है। अपन उसे देखिए, जैसे जैसे अपन फूल तोड़ते हैं ना तो उसी से ही तोड़ते हैं ना, ठीक है। मान लो ऐसे समझो कि ये ऐसे है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे होता है तो अपन इसे काटते हैं ना इससे, तो ये क्या होता है, एज अ सपोर्ट के लिए होता है। किसके सपोर्ट के लिए, फ्लावर के सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। जो फ्लावर होता है उसके सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो ये जो है फ्लावर कंसेंट, तो ये जो है पेरिसिन जो है, अगर ये होता है, अगर मान लो ये जो पेरिसिन किसमें अगर अब्सेंट है तो अपन इसे सिंबल बोलते हैं, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, ठीक है, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, मतलब थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ताकि इस पे कोई भी बैठा तो ये क्या होता है, अंदर डालता है,
ठीक है। और जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन जिसे अपन मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। और जो फिलामेंट्स होता है, जो फिलामेंट्स मतलब जो ऐसा होता है ना, ऐसे सपोर्ट के लिए, तो एज ये क्या होता है, एज अ सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। और जो यहां तक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका एंथर, ठीक है। तो ये जो एंथर होगा ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है। पर कैसे जाएगा, यहाँ पे कुछ इसके क्या पड़ेंगे बेटा जी, इसके यहाँ पे क्या हो गए, फैक्टर हो गए, क्या हो गए, फैक्टर्स, फैक्टर्स हो गए। तो क्या हो गए फैक्टर्स, फर्स्ट होगा आपका बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में क्या क्या होगा आपका, इन इंसेट, इंसेट या फिर एनिमल, ठीक है, एनिमल के थ्रू भी जाएगा। फिर है आपका अबायोटिक, अबायोटिक में क्या होगा, अबायोटिक में जैसे वाइन, ठीक है, विंड बोल सकते हैं आप इसे, फिर वाटर, फिर है आपका डस्ट, फिर है आपका पार्टिकल, ठीक है। तो इसके थ्रू ये जा सकता है, ठीक है, या वाट एनिमल के थ्रू, डस्ट के थ्रू जा सकता है, डस्ट के थ्रू, वाइंड के थ्रू, पार्टिकल के थ्रू, वाटर के थ्रू भी आप क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, या फिर दूसरे का भी आ सकता है। ये क्या है एक्चुअली, क्या है, ये चिपचिपा है और ये चुंबक जैसा अट्रैक्टिव है। ये क्या होगा, खुद की तरफ क्या होगा, ऐसे खींच लेगा और खींचने के कारण क्या होगा, ये अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा, अब अंदर कैसे होगा, ठीक है, ठीक है, अंदर किस तरीके से होगा, इस स्टाइल के थ्रू तो यहां तक आएगा। अब अंदर क्या होगा, तो अंदर क्या होगा वो अब अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए, तो देखिए ये अंदर क्या होगा, तो देखिए अंदर जो है मान लो इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये ए से होगा, अरे ए से, ठीक है। तो इसे बोलेंगे एग, एग, ठीक है। और ये जो दोनों आएंगे साथ में, तो इसे बोलेंगे, दिख रहा है कहीं कैमरा में, हाँ जी दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे अपन सिनर्जिड, ठीक है, सिनर्जिड बोलेंगे। फिर ये जो होगा यहाँ पे मान लो दो गैमेट आ रहे हैं, तो दिस इज योर मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट हो गए। ये क्या हो गया आपकी पोर्टल सेल होगी, ठीक है, दिस इज द नॉट पोलर सेल, सॉरी, पोलर सेल होगी, ठीक है। फिर होगी यहाँ पे आपकी एंटीपोडल, एंटीपोडल, ठीक है, एंटीपोडल होगी। क्लियर है। तो ये क्या होगी, देखिए मेल गैमेट यहां से आएगा, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद ये इस तरीके से ऐसे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिक्स होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है, एक बीज के तौर पे होगा, ठीक है। और फिर ये सेकंड आएगा, तो सेकंड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, देखिए पहला आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे इनका फ्यूजन हुआ, ठीक है। फिर सेकंड आया, फिर सेकंड कहाँ पे गया, इधर गया, ठीक है, ये होगा सिंगल फ्यूजन, और ये होगा यहां जाएगा, तो क्या होगा आपका डबल फ्यूजन। समझ में आया,
ठीक है, ये आपका होगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये होगा आपका सिंगल, यहां से यहां गया सिंगल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहां से यहां गया, ठीक है, यहां से ए से अंदर गया, ठीक है, अंदर गया है, इधर इधर गया अंदर, ये क्या होगा डबल फर्टिलाइजेशन। वैसे ही तीसरा आया, तीसरा इधर गया, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही कितने भी फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक, समझ में आया? अरे बोलो, सोचो, पक्का? ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर? समझ में आया क्या हुआ? तो क्या हुआ, जो ये जो है ना इस तरीके के होता है, ठीक है, तो मान लो ये मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट क्या हुआ, पहले मान लो ये मेल गैमेट है, तो यहाँ पे ये इनका फ्यूजन हुआ, फिर सेकेंड आया, ए अंदर गया, इधर फ्यूजन हुआ, फिर ए से आया, इधर फ्यूजन हुआ, तो ये क्या हुआ, एक इनका रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बना, बीज बना। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोसेस होती है। अगर आपने जासवंत का फूल है ऐसे ही आपने फाड़ दिया, तो उसके अंदर देखना, आपके अंदर उसके अंदर क्या हो गया, बीज हो गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से होगी। क्लियर है, समझ में आया? और जो अंतर होगा उसके अंदर क्या होगा, अंतर के अंदर जो पोलन ग्रेन हो गए, ठीक है, जिसे अपन मेल बोलते हैं, मेल गैमेट, तो वो क्या हो गए, वही इधर आएंगे। क्लियर है, वही इधर आएंगे। समझ में आया? अरे बोलो, सोचो, पक्का? यहाँ तो क्लियर है। तो यहाँ यही अपन रुकते हैं, अगले लेक्चर में अपन, ठीक है, तो ये यही रुकते हैं अपन। अभी आपका डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है आपका एंजियोस्पर्म में जो है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होगा, डबल हुआ। ठीक है, ये अपन आपने पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये जो तीन होते हैं इसे अपन एंजियोपोडन बोलते हैं। ठीक है, तो एंजियोपोडन्स बोलते हैं कि इसको। तो ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताना ना भूलिए। थैंक यू।